जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज 15 आई थी, इसके पहले वीडियो हम लोगों ने 15 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के जितने सवाल हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे से एक यद्राक्षा कंचा निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर फर्स्ट सफेद है, नंबर सेकंड हरा नहीं है। देखिएगा, हमें दो चीजें बताना है। पहले नंबर बताना है कि कंचा हमारा कैसा है, सफेद है। दूसरे नंबर पर क्या बताना है कि कंचा हमारा कैसा हरा नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। अगर हम हल डालेंगे सबसे पहले, अब देखिएगा कुल कंचे, या तो पहले लिख लीजिए कि लाल कंचे कितने हैं। देखिए लाल कंचे हमारे पास कितने हैं, 5। सफेद कंचे हमारे पास कितने हैं, सफेद कंचे हमारे पास कितने हैं, 8। और हरे कंचे हमारे पास कितने हैं, हरे कंचे कितने हमारे पास, 4। अगर टोटल कुल कंचे देखिएगा, कुल कंचों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 + 8 + 4। 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 और 4 कितना होता है, 17। तो टोटल कंचों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 17 हो गई। अब देखिएगा सबसे पहले नंबर पर हमसे कह रहा है सफेद कंचे होने की क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे, सफेद कंचे होने की प्रायिकता, अगर हम सफेद कंचे होने की प्रायिकता निकालें तो आप सभी पता होगा कि सफेद कंचे हमारे पास कितने, 8। कितने हैं, 8 बटे टोटल ऑफ नंबर कंचों की संख्या कितनी है, 17। तो कितना हो जाएगा, 8/17। इसका पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, हरे नहीं है। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले वीडियो हमने बताया था कि जब अगर नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो पहले होने की प्रायिकता निकाली जाती है, फिर बाद में हम 1 से घटा देते हैं तो हमें नहीं होने की प्रायिकता पता चल जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में कि हरे कंचे होने की प्रायिकता, हरे कंचे होने की प्रायिकता। देखिएगा हरे कंचे हमारे पास कितने हैं, 4। और टोटल नंबर ऑफ कंचों की संख्या कितनी है, 17। तो कितनी हो जाएगी, 4/17। अब हमें बताना क्या था, हरे कंचे ना होने की प्रायिकता बताएं। अब क्या लिखेंगे, हरे कंचे ना होने की प्रायिकता। अब देखिएगा हमने कहा था जो होने की प्रायिकता हो, अगर ना होने की प्रायिकता पूछी जाए तो आप 1 में घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1 - 4/17। इसके नीचे कितना मानेंगे, 1। अब देखिएगा 17 एकम 17, 4 एकम 4 और नीचे 17 एकम 17। 17 में 4 जाए कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना लिखा है, 17। कितना हो जाएगा हमारा, 13/17। यही हमारा जो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13/17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट पर एक अभाज्य संख्या, नंबर सेकंड पर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, नंबर थर्ड में एक विषम संख्या हो। हमें 3 चीजें बतानी। आप सभी को हमने बताया था कि जब अगर कोई पासा एक बार फेंका जाए तो उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। पासे में कितने फलक होते हैं, 6। इसी प्रकार सिक्के में कितने फलक होते हैं, 2 फलक होते हैं। अब पासा हमसे कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पहले फलक बना लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ समष्टि, पहले समष्टि लिखते हैं, प्रतिदर समष्टि। पासे में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 फलक। अगर की बात की जाए तो नंबर ऑफ समष्टि हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 6, क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है। अब अगर हम बात करें पहले नंबर पर कह रहा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने की घटना, अब देखिएगा पहले हम लिख लेते हैं अभाज्य संख्या हमारे पास क्या क्या। अभाज्य संख्या कहाँ चालू होती है, 2 3 5। अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 2 3 5। अब क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता,
प्रायिकता देखिएगा, टोटल आभाज्य संख्या होनी प्रायिकता आभाज्य संख्या हमारे पास कितनी 1 2 3, तो 3 और बटे नंबर ऑफ टोटल जो संख्याएं थी हमारे पास कितनी 6, तो 3/6, तो 3 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 1/2। इसका कितना आंसर हो जाएगा 1/2। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या होनी चाहिए, तो नंबर सेकंड डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की घटना, अब देखिएगा 2 और 6 के बीच क्या क्या संख्या है, 2 और 6 के बीच 3 4 5, कितनी संख्या है 3 4 5, हमें 2 और 6 के बीच में लेना था, तो 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 3, 4, 5। अब क्या लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता बराबर, देखिए कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 बटे टोटल संख्या कितनी थी 6, तो 3/6, 3 गुना कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछेगा एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, देखिएगा तीसरे पार्ट पर लगाएंगे, इसी का तीसरा पार्ट समझने का प्रयास करिएगा। तीसरे पार्ट में हमसे कहा है कि सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करते हो, पहले निकाल लेते हैं सम संख्या होने की घटना, अब देखिएगा सम संख्या होने की विषम से विषम कहा गया, तो विषम संख्या देखिए क्या क्या है 1 3 5, तो क्या लिखेंगे 1 3 5, लिखेंगे विषम संख्या होने की प्रायिकता बराबर, देखिए कितनी संख्या है 1 2 3, कितना हो जाएगा 3 और बटे टोटल नंबर ऑफ समष्टि कितने थे हमारे पास 6, तो 3/6 काटेंगे 3 गुना कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो तीनों के आंसर हमारे पास कितने आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, मतलब 12 खराब पेन है जो कि 132 अच्छे पेन में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या करनी है हमें ज्ञात करनी, सिर्फ हमें बताना है कि अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, खराब होने की प्रायिकता हमें नहीं ज्ञात करनी। तो देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हमारे पास खराब पेन, तो क्या लिखेंगे खराब पेन हमारे पास कितने हैं 12, और अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं, अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं 132। अगर हम कुल पेनों की संख्या निकालें तो कुल पेन हमारे पास कितने हो जाएंगे 144। खराब पेन हमारे पास 12 थे, अच्छे पेन थे 132, हमसे टोटल पेन अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 144। हमसे से पूछा गया कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता, देखिएगा अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन हमारे पास कितने 132, कितने हैं 132 बटे नीचे कुल परिणाम लिखे थे कितने थे 144। अब 12 की पार्ट से काटी देखिए 12 एकम 12, वहाँ से एक से मिला के 12 हो गया, 12 एकम 12 और 12 बराबर कितना होता है 144, तो कितना हो जाएगा 11 बटे में 12। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्या लिखा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्न अक्षर रखे हैं, क्या है A B C D E और क्या अक्षर है A। अब देखिएगा इस पासे को एक बार फेंका जाता है कि क्या प्रायिकता नंबर 1 फर्स्ट पर हमें A प्राप्त हो, नंबर सेकंड पर क्या कह रहा है हमें B प्राप्त हो। दो चीजें हमें बतानी। देखिएगा पहले तो हम सबसे पहले हल डालेंगे और क्या लिखेंगे नंबर ऑफ समष्टि। देखिएगा S बराबर क्या है A, B, C, D, E और A। टोटल नंबर ऑफ अगर समष्टि की बात करें तो टोटल कितनी संख्या है 6, तो कितने नंबर है 6, तो हमने क्या लिखे 6। अब फर्स्ट पार्ट पर कह रहा A प्राप्त हो, तो सबसे पहले A प्राप्त होने की घटना,
अब देखिएगा ए हमारे पास कितनी बार आया, ए कामा ए कितनी बार आया, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 2, ये तो टोटल कुल परिणाम कितनी है, 6, 2 3 में कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। जबकि सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया था क्या, कह रहा है डी प्राप्त हो। अब डी प्राप्त होने की पहले घटना निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी प्राप्त होने की घटना, होने की घटना। तो डी हमारे पास कितनी बार आया, केवल 1 बार, कितनी बार केवल आया, 1 बार। तो क्या लिखेंगे, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1/, डी 1 बार आया और टोटल नंबर ऑफ परिणाम कितने थे, 6, तो कितना हो जाएगा 1/6। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।